नमस्कार। आज हैं हम खैर के मशहूर यूट्यूबर प्रेमपाल वर्मा और महमूद भाई जी के साथ, जो कस्बा खैर के निवासी हैं। महमूद भाई यूट्यूब के साथ साथ खैर के रामलीला मंचन में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं, अभिनय करते हैं। मुख्य रूप से ये रावण के अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तो प्रेमपाल जी, आपका हमारे इस अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि यदि आपने सुना हो तो कस्बे से करीब 8-9 किलोमीटर दूर इच्छापूर्ति धाम मंदिर है। क्या आप वहां कभी गए हैं ईदलपुर गांव? नहीं नहीं, मैंने सुना तो है लेकिन मैं गया कभी नहीं हूँ वहां पर। तो आपने बताया तो मैं कोशिश करूंगा जाने की, वहां पर एक बार देख के आते हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि वहां के जो संचालक हैं गुरु राजेंद्र देव जी महाराज, जी जी। उन्होंने एक दर्शन शास्त्र लिखा है जो 11,000 पन्ने पर अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। इससे बड़ा अभी तक कोई लेख किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी धर्म पर लिखा नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि 2600 वर्ष पहले अंतिम 2 दर्शन शास्त्र आए थे, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के। 2600 साल से सनातन धर्म में किसी प्रकार का कोई शास्त्र नहीं लिखा गया है। लेकिन ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे खैर क्षेत्र में इतना बड़ा एक दर्शन शास्त्र गुरु राजेंद्र देव जी द्वारा लिखा गया है, जिस पर एक अभियान चलाकर गुरु राजेंद्र देव जी वरिष्ठ और बुद्धिजीवियों के विचार जानना चाहते हैं, जिसमें शास्त्र से संबंधित 10-12 प्रश्न होते हैं जो पूछते हैं और आप अपने अपने शब्दों में उनका जवाब दे सकते जी हैं। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मनुष्य जब सुबह जगता है तो उसका क्या कारण होता है? जिम्मेदारी, इच्छा या कोई और? देखो, उस चीज के कई कारण होते हैं। सबसे पहले जब मनुष्य सुबह उठेगा तो उसकी जिम्मेदारियों का बोझ होता है उस पर, कि मुझे सुबह उठ के ये काम करने हैं, क्योंकि परिवार चलाना होता है। उसकी इच्छाएं भी होती हैं, उसकी इच्छाएं परिवार से जुड़ी हुई होती हैं। तो हर मनुष्य जो है कुछ ना कुछ इच्छा लेके ही सुबह उठेगा और सेहत का भी ध्यान रखता है कि चलो मेरी सेहत खराब ना हो, सुबह अपने घूमने जाऊं, जैसे भी है इसका विशेष तौर से ध्यान भी रखना चाहिए। इच्छाएं से मतलब नहीं होता, अगर हम जाएं तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वो जिंदा तो रहेगा। ऐसा नहीं कि इच्छा पूरी होने पर आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? एक आदर्श जिंदगी होगी या कल्पना में है, या आप कैसा मानेंगे कि वो रुक जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी, या वो टूटा हुआ महसूस करे? नहीं नहीं, पहली बात तो सर ऐसा है कि इच्छाएं तो अभी किसी मनुष्य की पूरी होती ही नहीं है। आप देखिए, मैं रामायण में ही उदाहरण देता हूँ। रावण जी थे, उनकी सोने की लंका थी, बिल्कुल है, अथाह शक्तियां थी उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो इच्छा तो मनुष्य की कभी पूरी नहीं होंगी अगर इस संसार में उसने जन्म लिया है, तो बहुत मुश्किल है जी। हाँ, और जिसकी इच्छा पूरी हो जाएंगी तो या तो वह अध्यात्म में चला जाएगा, तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। जैसे कि आप रामायण जी का विशेष ज्ञान भी रखते हैं और जी जी। मंचन भी करते हैं, तो क्या आपने आज तक ऐसा कोई मनुष्य देखा, सुना या पढ़ा है जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने कोई सुना भी नहीं है और ना ही कोई देखा। तो ऐसा मेरी नजर में तो है ही नहीं, संसार की मेरी नजर में भी नहीं है कोई ऐसा कोई मनुष्य हो जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। देखो, साधु संत होते हैं, वो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा जागृत रहती है मन में कि आज मोटरसाइकिल आ गई, कल को कार आ जाए। तो इच्छाओं में तो मनुष्य जो है संसार लगा ही रहेगा, तब तक उसका जीवन है। रावण के पास तो सोने की लंका थी, फिर भी इच्छाएं उसकी जागृत थी। हाँ, सारी अथाह शक्तियां थी उसके पास, और विशेष ज्ञानी भी थे। ज्ञानी भी थे, पंडित महापंडित थे वो, तो ज्ञान के भंडार भर हुआ था उनका। तो फिर भी लगा लीजिए आप, तो उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई। कुछ ना कुछ पाने की इच्छा उनके मन में ही रहती थी। अच्छा, क्या बिना इच्छा के मनुष्य के जीवन में प्रगति, विकास संभव है? नहीं, इच्छाएं अगर आदमी खत्म हो जाएंगी, आदमी की इच्छाएं अगर एंड हो जाएगा तो उसमें फिर आदमी तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, टारगेट ही उसका जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यानी कि इच्छा जीते जी बहुत जरूरी है। अगर अगर विकास चाहिए तो इच्छाएं जागृत करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, लगन और इच्छा बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा खत्म हो गई तो आप तो बिल्कुल शून्य हो जाओगे, बिल्कुल जीरो हो जाओगे आप। अच्छा, ऐसा देखा गया कि जैसे मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति हो गई
तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस पे बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल लेगी साहब, ये तो मनुष्य की प्रकृति है, नेचर है उसकी, कि अगर आज मुझे 2 रसगुल्ला मिले, कल उन्हें कहूंगा यार और कोई अच्छी चीज मिल जाए खाने के लिए। तो ये तो इच्छाएं शरीर में से कभी नहीं मरेंगी, और जिसकी इच्छा मर जाएंगी वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अच्छा वर्मा जी, एक सवाल और आपसे हाँ। कि आपने अध्यात्म में या किसी भी चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से या सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसा तो मनुष्य मुझे लग रहा है कोई बहुत ही रेयर होगा, तो मुझे लग रहा नहीं कोई होगा इस समय, क्योंकि जिसने शरीर पाया है उसकी इच्छा नामुमकिन है जो उसकी पूरी हो जाए। वो इच्छा पूरी करने में ही लगातार लगा रहेगा, प्रयत्नशील रहेगा कि आज मुझे ये, कल मुझे वो, आज मुझे कोठी मिल जाए, कल बंगला मिल जाए, आज मेरे पास करोड़ है, कल को अरब हो जाए, तो वो लगा ही रहेगा। अगर मान लो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई हो, तो आप उसको किस रूप में देखना पड़ेंगे? एक आदर्श के रूप में देखेंगे या कल्पना में, या ऐसा संभव नहीं है? नहीं, ऐसा मुझे तो कोई संभव लग रहा नहीं है किसी की एक इंसान ऐसा हो जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो, बहुत मुश्किल ही लग रहा। कोई इच्छा पूरी होना का मतलब है कि आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इच्छा पूरी होना मतलब आप इस जीवन की मोह माया से बिल्कुल अलग चले गए, कि नहीं? आपने बिल्कुल भगवान को प्राप्त कर लिया, वहां इच्छा बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएंगी, फिर भी आप कहोगे कि चलो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अच्छा, दर्शन शास्त्र के अनुसार गुरु जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी उस पर सहमति चाहूंगा। सवाल ये है कि अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं से परेशानी महसूस ना करके उनको एक फ्रीक्वेंसी पे एक वॉल्यूम सेट कर ले या समझौता कर ले कि इच्छा तो हमने बहुत की लेकिन कम पाया, तो उसी में अपनी जिंदगी आसानी से व्यतीत करें। हाँ, सबसे जरूरी है आपकी संतुष्टि, जी। कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं इसमें संतुष्ट हूं, ना कि आपसे कंपेयर करूं कि आप पे कार है तो मैं भी कार लाऊं। संसाधनों पे आप अपने आप को रोक दोगे तो आपको परेशानियों से आप बहुत बच जाओगे। इच्छा अपनी सीमित रखोगे तो आप संतुष्ट रहोगे। मतलब इच्छाओं पे अगर आदमी कंट्रोल कर ले, बिल्कुल बिल्कुल तो जीवन आसान और सरल सहज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना इच्छाओं के जिंदा रहना भी असंभव है, विकास भी असंभव है, इच्छा रहित व्यक्ति पाना भी असंभव है। मनुष्य ने जन्म लिया है तो इच्छा उसके मन में जरूर रहेंगी। जैसे कहते हैं कि ईर्ष्या विकास की जननी है, ऐसे ही इच्छा भी विकास की, प्रगति की जननी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना इच्छाओं के हम विचार नहीं कर पाएंगे, विचार नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं होगा तो फिर तरक्की नहीं कर पाएंगे। अरे अच्छी चीजों के लिए आप इच्छा करिए। सबसे पहले हमारे मन में हाँ, इच्छा ही जागृत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि वर्मा जी आप अपने इष्ट मित्रों के साथ एक बार इच्छा पूर्ति धाम एदलपुर पर दर्शन करने अवश्य तो जाएं। मेरी सभी मित्रों से गुजारिश है तो एक बार आप जरूर चलें, हम भी जाएंगे वहां पर अपने फैमिली को लेकर। तो आप सभी से, खैरवासियों से और जो भी मेरे मित्र हैं सबसे अनुरोध है कि आप एक बार एदलपुर में इच्छा मंदिर में जरूर जाएं, दर्शन करके आएं। अच्छा मंदिर बना हुआ है वैसे, मैंने सुना है। दर्शन लाभ हाँ। के साथ साथ वहाँ पर इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र से संबंधित भी आपको जानकारी मिलेंगे, और समय समय पर गुरु राजेंद्र देव जी भी वहाँ मौजूद होते हैं, उनके दर्शन लाभ भी आपको अवश्य होंगे। तो जो भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बिल्कुल। वर्मा जी, आपका पुनः एक बार ठीक है साहब, धन्यवाद धन्यवाद। ओके।